नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। बीते दिनों बरगी थाना क्षेत्र की सगड़ा जापानी नहर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिली रेत ठेकेदार नितेश विश्वकर्मा की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। इस सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने 2 युवकों और एक महिला को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि रेत कारोबार और ट्रक खरीदी में हुए आर्थिक विवाद के चलते तीनों आरोपियों ने मिलकर नितेश की हत्या की और साक्ष्य छिपाने के लिए शव को नहर में फेंक दिया। 24 अगस्त की रात करीब 8:30 बजे नीतीश विश्वकर्मा निवासी संजीव नगर अपने परिवार के साथ घर पर था। इसी दौरान उसके पास एक फोन आया और वह बिना कुछ बताए अपनी इनोवा कार लेकर घर से निकल गया। परिजनों ने सोचा कि वह काम के सिलसिले से बाहर गया है, लेकिन क्योंकि अक्सर वह देर रात लौटता था, लेकिन जब वह वापस नहीं लौटा तो उसके पिता सुधीर कुमार विश्वकर्मा ने थाना रांची में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि सगड़ा केनाल पुल के नीचे पानी में कचरे में एक लाश फंसी है। शव को बाहर निकाला गया तो उसकी शिनाख्त नीतीश विश्वकर्मा के रूप में हुई है। शव पर सिर में चोट के गंभीर निशान पाए गए। वहीं घटनास्थल के पास खून घसीटने के निशान और मृतक की घड़ी भी बरामद हुई है। शुरुआती जांच में यह भी स्पष्ट हो गया कि नीतीश की हत्या का शव नहर में फेंका गया है। कर दें शुरू, आप बता दीजिएगा। वॉइस है आपके पास क्लियर आ रही है। जिला जबलपुर में थाना बरगी के बरगी चौकी क्षेत्र में दिनांक 25 अगस्त को बरगी नहर के किनारे एक इनोवा क्रिस्टा कार लावारिस स्थिति में पाई जाने की सूचना बरगी चौकी को प्राप्त हुई थी। इसी सूचना पर थाने का पुलिस स्टाफ प्रभारी के साथ मौके पर पहुंचा और पाया कि एक इनोवा क्रिस्टा MP20 CG 7482 नंबर का वाहन वहां खड़ा हुआ है और उसके आसपास कोई भी व्यक्ति नहीं है। घटनास्थल के आसपास बारीकी से मुआयना किया गया तो पता चला कुछ ब्लड स्टेन वहाँ पर हैं, जिससे कि घटना कुछ घटित हुई है वहाँ पर यह प्रतीत हुआ। और जो गाड़ी पर नंबर प्लेट थी, जो डिस्प्ले था, उसके आधार पर वाहन मालिक का पता निकाला गया और वाहन मालिक के रूप में सतीश विश्वकर्मा निवासी रांची का पता मिला। तब रांची थाने के सहयोग के माध्यम से पता किया गया कि इस गाड़ी के मालिक कौन है। उनको सूचना दी गई। विधिवत सूचना प्राप्त होने के बाद श्री विश्वकर्मा अपने बेटे रितेश विश्वकर्मा के साथ घटनास्थल पहुंचे, जहां उन्होंने गाड़ी को आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करने के उपरांत ये पाया कि उनका जो बेटा है नितेश, वो एक दिन पहले 24 को गाड़ी लेकर घर से निकला था और अभी तक घर पर नहीं पहुंचा है। आसपास के एरिया में उनके द्वारा भी तलाश की गई और स्थानीय पुलिस के द्वारा भी तलाश की गई। नहीं मिलने पर थाना रांची पर उसकी गुमशुदगी कायम कराई गई और नेक्स्ट डे तलाश करते हुए नहर में ही करीबन 5 से 7 किलोमीटर दूर एक जो नहर में छोटा सा पुलिया थी, उसके नीचे इसकी डेड बॉडी मिली। उस समय तक ये था कि कोई व्यक्ति फ्लोट कर रहा है और शव वहाँ पर है। आसपास में लोगों से बातचीत की गई, पता निकाला गया और फिर SDRF के माध्यम से और गोताखोरों के माध्यम से डेड बॉडी को ऊपर निकाला गया और सतीश विश्वकर्मा जी द्वारा अपने बेटे नितेश विश्वकर्मा के रूप में उस व्यक्ति की पहचान की गई। इस संबंध में जो डेड बॉडी थी उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पोस्टमार्टम में पाया गया कि उसके सिर पर काफ़ी गहरी चोट थी और करीबन 1 या 2 दिन पहले की उसकी ये घटना घटित होने की संभावना व्यक्त की गई थी। PM रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद और जो भी सूचना या जो भी प्रथम दृष्टया उसमें साक्ष्य मिला, उसके आधार पर यह ज्ञात हुआ कि ये इसके साथ अपराध घटित हुआ है और हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया बरगी चौकी पर। चूँकि इसमें गुमशुदगी कायम हुई थी थाना रांची पर, तो प्रकरण को अग्रिम अनुसंधान हेतु थाना रांची पर स्थानांतरित किया गया। थाना रांची की टीम द्वारा CSP साहब के नेतृत्व में टीम गठित की गई और इस प्रकरण में थाना प्रभारी और अन्य जो अधिकारी थे उन्होंने काफ़ी मेहनत करते हुए इस प्रकरण में पतारसी के प्रयास किए और आरोपियों तक पहुँचे। प्रकरण में यह पाया गया अनुसंधान के दौरान जो प्रथम दृष्टया जो फर्स्ट डे का अनुसंधान था, उसमें यह पाया गया कि ये जो मृतक है नितेश विश्वकर्मा अपने मित्र के साथ पिछले कुछ समय से, कुछ वर्षों से रेती गिट्टी का व्यवसाय कर रहा था और उसमें हाईवा के माध्यम से सामान का परिवहन होता था। अपने मित्र रमनदीप के साथ इसने हाईवा ख़रीदा था और उसमें कुछ पैसों के लेन देन का इनका डिस्प्यूट कुछ समय से चल रहा था, क्योंकि जो उन्होंने हाईवा ख़रीदे थे उसका भुगतान का जो जिम्मे था दोनों के ऊपर था, लेकिन शायद उसमें से एक के ऊपर आर्थिक भार ज़्यादा आ रहा था। तो इस बिज़नेस को लेकर जो मनमुटाव हुआ, उसके उपरांत इन्होंने इसको निपटाने का अपना एक षड्यंत्र रचा
और उसके आधार पर उसके परिणाम स्वरूप ये घटना घटित हुई और उसमें उन्होंने अपने एक महिला मित्र के साथ मिलकर इनके साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए उसको प्रलोभन दिया और तदुपरांत ये वाली घटना घटित हुई, जिसमें कि 3 व्यक्तियों को अभी तक पुलिस ने अभिरक्षा में लिया है और तीनों के नाम मैं आपको बताना चाहूँगी। रमनदीप पिता मारवाह, यह रहने वाले हैं रांझी के। तौकीर खान जो कि रमनदीप के चालक हैं, वाहन चालक हैं, आधार ताल के रहने वाले हैं। और मीनाक्षी कपूर जो आज़ाद नगर पार्क झांसी की निवासी हैं। इनके द्वारा इसमें कॉन्स्पिरेसी के पहले की गई और इस घटना को अंजाम दिया गया। ये महिला है, उसको किस तरह का प्रलोभन दिया गया और उसकी क्या भूमिका रही? इस अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये तथ्य सामने आया कि मीनाक्षी कपूर का संपर्क रमनदीप से भी रहा है और इन्होंने रमनदीप ने इसे इस्तेमाल किया है इनके लिए, इस घटना को कारित करने के लिए। और नीतीश विश्वकर्मा के साथ इनकी मित्रता बढ़ी और उन्होंने उसको विश्वास में लेकर इस घटना स्थल तक पहुंचाया और घटना को अंजाम दिया। घटना घटी थी तो महिला को साथ में थी क्या? अभी तक के अनुसंधान में महिला का उपस्थित रहना पाया गया है। महिला घटनास्थल पर उपस्थित थी, तो वाहन में इनके साथ गई थी, मृतक के साथ उस इनोवा कार में गई थी वो और घटनास्थल पर मौजूद थी। और चालक तौकीर को उनके द्वारा बुलाया गया था, वो मौके पर पहुंचा और उनके द्वारा घटना को घटित किया गया, कारित किया गया। हमला किसने किया था? अभी तक के अनुसंधान में जो तथ्य सामने आए हैं उसमें तौकीर जो वाहन चालक था उसके द्वारा इसमें हमला किया गया है, सिर पर चोट पहुंचाई गई है। अनुमानित कितने दिन पहले से महिला प्लान करना चालू कर? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 69 के साथ। नमस्कार।